स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे। रेखीय समीकरण है और इसकी नई अभ्यास आज चालू करने जा रहे हैं जो 6D है। इस पे प्रश्न आपके दिए हैं, आयु संबंधी प्रश्न हैं जिस पे आपको बताना होगा कि किसकी कितनी आयु है। तो पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 5 वर्ष पश्चात बोला गया है, गलती से हमने 5 वर्ष बोल दिया था, 8 वर्ष पश्चात बोला गया है कि माँ की आयु। तो एक बात समझिए, जैसे आपकी आयु आज 10 वर्ष है तो पूछा जाए कि 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करते हो 18 वर्ष बताओगे, मगर क्या किया, यदि 10 में 8 जोड़ा तभी तो 18 वर्ष हुआ ना। तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे पुत्र की आयु x वर्ष, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। x वर्ष हमने पुत्र की मान ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि माँ की आयु कितनी है, 5 गुनी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माना पुत्र की आयु वर्तमान आयु, यहाँ पर लिख लीजिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु बराबर 5x। 5x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया 5 गुनी है, किसकी, माँ की आयु 5 गुनी है। अब इसने बोला है कि 8 वर्ष पश्चात का मतलब है बाद में, ठीक है ना। तो 8 वर्ष पश्चात क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। तो इस पे क्या करेंगे, x पे और हम क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, यानी प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, 8 वर्ष हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से आपकी माँ की भी आयु में 8 ऐड कर देना होगा। यहाँ भी लिखोगे कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु बराबर 5x प्लस 8 वर्ष, ठीक है ना। 5x प्लस 8 वर्ष हो गया, यानी हमने क्या किया, माँ की आयु में भी 8 जोड़ दिया और पुत्र की आयु में भी 8 जोड़ दिया गया। अब इस पे जो प्रश्न कह रहा है, यानी कि इसकी क्या गुनी हो जाती है वो करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस 8 और बराबर कर देंगे 5x प्लस 8 के। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिसका ये गुना बोलेगा जस्ट हम उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस पे बोला है कि 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। किसकी हो जाती है, माँ की आयु 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माँ की आयु में हम नहीं करेंगे 3 का गुना, यहाँ पर पुत्र की आयु में हम 3 का गुना करेंगे, क्योंकि इक्वेशन दोनों बराबर होनी चाहिए। या ऑलरेडी 8 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, तो हम इसको बराबर करेंगे, यानी इस पे 3 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 गुनी हो जाती है माँ की,
तो हम करेंगे पुत्र की में, ठीक है ना, पुत्र में करेंगे, माँ के में नहीं करेंगे। ध्यान रखना, यही आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस पे 3 का गुना कराना है या किस पे 5 का गुना कराना है। जब गुने की बात आ जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट जिसको कहा जाता है उसका उल्टा कर देना है। यदि माँ में कहा जाए तो पुत्र में कर दो, यदि पुत्र में कहा जाए तो माँ में कर दो, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस आ जाएगा आपका 24, 8 3 का 24 होता है, बराबर 5x प्लस हो जाएगा 8। अब देखो x को एक तरफ ले आओ तो यानी 3x माइनस का 5x बराबर आ जाएगा आपका 8 माइनस 24, ठीक है ना। इधर गया तो ये माइनस का हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर ये आ जाएगा कितना, आप घटाओगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब माइनस से ये माइनस दोनों तरफ हैं, बराबर के इधर उधर माइनस होते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं। अब ये हम इसके गुणांक में हैं तो ये जाएगा बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 16/2 तो आ जाएगा 8। तो x बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी आ गई, 8 वर्ष और 40 वर्ष आ जाएगी, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पुत्र की, हरदम नीचे लिखा जाता है ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं हम, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पर x लिखिए, फिर x के बराबर लगा दीजिए 8 वर्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पर माँ की है ना, माँ की वर्तमान आयु है 5x, तो 5 × 8 कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 40 वर्ष। तो माँ की और पुत्र की दोनों की आयु आ गई निकल के। उम्मीद है सवाल आपको पहला समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर है। बोला गया है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बात आप समझिए, अब ये बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व का मतलब आज आप मान लीजिए किसी की आयु 20 वर्ष है, उससे पूछा जाए कि 10 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु रही होगी, तो आप क्या करते हैं 10 उस पर घटा देते हैं। जब घटा देते हैं तो उसका आयु निकल के आ जाती है कि 10 वर्ष रही होगी, ठीक है ना। 20 है वर्तमान में और 10 वर्ष पहले का पूछा तो 10 ही आप घटाओगे तो बचेगा कितना 10 वर्ष, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूर्व की बात कर रहा है यानी पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो हम किसको मानेंगे, अब्दुल को मानेंगे, ठीक है ना। अब्दुल को मानेंगे कि ये 25 वर्ष छोटा है, तो माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। कितनी है x वर्ष है, हमने क्या माना अब्दुल की आयु हमने x वर्ष मान ली। अब ये बोल रहा है कि 25 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है, पुत्र छोटा है उसका, ठीक है ना। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिता की आयु मानी जाएगी, गलत हो गया, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु मानी जाएगी, पिता की वर्तमान आयु। अब मानोगे अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर 25 वर्ष छोटा है, यानी x माइनस 25, इसको कोष्टक में लिख लीजिए और वर्ष लगा दीजिए, ठीक है ना, वर्ष हो गया।
अब इतनी बात तो पहले जो कही हमने वो की, और क्वेश्चन में हरदम क्या किया जाता है, जैसे वो कहता जाए बस वैसे करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला कि 10 वर्ष पूर्व, तो अब 10 वर्ष पूर्व की भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब 10 वर्ष पूर्व, पहले वर्तमान में हमने क्या माना, x है। अब 10 वर्ष पूर्व यानी पहले का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 10 हम घटा देंगे, इस पे क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा, और यहाँ पर हम वर्ष लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब्दुल की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है 10 वर्ष पूर्व की, यानी 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, ठीक है ना, आयु अब क्या हो जाएगी, यानी x माइनस 25 करोगे फिर माइनस 10 कर दोगे। ठीक है ना, यानी 10 वर्ष पूर्व और पूछ रहा है पहले का। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 10 कर दोगे और यहाँ पर वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो यानी ये क्या आ जाएगा, x माइनस 35 आ जाएगा। 35 कैसे आया, अब देखो माइनस का 25 है, माइनस का 10 है, तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 35 आ गया। ठीक है ना, अब हमारी दो इक्वेशन बन चुकी। अब ये 6 गुनी किसका कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व बोला है कि पिता की आयु की 6 गुनी रहेगी, यानी अब्दुल की आयु पिता की आयु की 6 गुनी रहेगी। किसकी 6 गुनी, पिता की। ठीक है ना, तो हम किस पे करेंगे, पुत्र में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, और प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि प्रश्न के अनुसार दोनों हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x माइनस 35 हो जाएगा और बराबर करोगे x माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर 6 गुनी बोल रहा है, तो 6 गुनी किस पे किया जाएगा, अब्दुल में। ठीक है ना, यहाँ पर पिता में नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिता की 6 गुनी ऑलरेडी बोला है, तो पिता की में आप करोगे तो उससे और बड़ा हो जाएगा। बराबर में लगाया है, तो बराबर का मतलब होता है इनकी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पिता में पुत्र में करोगे 6 का गुणा, तो अब 6 का इस पर डिवाइड करोगे, गुणा कराओगे तो 6x माइनस हो जाएगा। देखिए अब इस पे हम 6 का गुणा करेंगे तो ये आ गया कितना, 6x। अब इस पे हम गुणा करेंगे तो 56 30 और 36 18 3 21, यानी 210 आ गया। बराबर आपका आ जाएगा x माइनस 10। अब देखो x एक तरफ ले आओ और अचर एक तरफ ले जाओ, यानी 6x आ गया, माइनस का x बराबर माइनस का 10 और प्लस का हो जाएगा 210, यानी ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे, इसको भी घटाओ इसको भी घटाओ, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 200। ठीक है, तो अब इसके गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 बटे 5। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ पर पिता की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष आ गई। ठीक है ना, तो पिता की आयु हम क्या निकाल लिए, 40 वर्ष। तो यहाँ पर लिखोगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है ना, और अब्दुल की वर्तमान आयु x माइनस 25 है, यहाँ पर ऐसे शो कर देना है, तो यहाँ 40 माइनस 25 कर दोगे तो 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है ना, तो यानी 15 वर्ष किसकी आ गई, अब्दुल की, और 40 वर्ष किसकी आ गई, पिता की। ठीक है ना, तो आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा अच्छे से। देखते हैं अगला सवाल। देखिए कह रहा है तीसरा नंबर, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ठीक है, माँ की आयु
पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी किसकी कम है, माँ की आयु कम है 5 वर्ष, तो यहाँ पर किसका माना जाएगा, पिता की आयु मानी जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर पिता की आयु मानी जाएगी। फिर बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, दोनों की आयु का अनुपात 5:8 था, तो माँ की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तीसरा नंबर सवाल है, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है ना, यहाँ पर x वर्ष मान लिया। अब ये माँ 5 वर्ष छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 5 इस पे घटा देंगे। क्लियर है, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, माँ की वर्तमान आयु बराबर x माइनस 5 कर देंगे। ठीक है ना, वर्ष हो गया x माइनस, यानी 5 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पर हम -5 कर दिया। क्लियर है, अब हमें इक्वेशन बनाना होगा 10 वर्ष पूर्व की, तो वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर आपका आ जाएगा x माइनस 10 वर्ष। ठीक है ना, यानी x माइनस 10 वर्ष कर देंगे। और यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु आपकी हो जाएगी x माइनस 5, यानी 5 है, और 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 10 और घटा देंगे इस पे, यानी 10 आ जाएगा वर्ष। अब इसको हम देखो, इसको भी जोड़ सकते हो ना, ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 15 वर्ष। ठीक है ना, x माइनस 15 वर्ष हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पर अनुपात दे रखा है, और माँ और पिता का अनुपात है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार का आप जानते हैं कि मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अनुपात में दे रखा है तो इनको भी अनुपात में ही लिखा जाएगा, यानी लिखेंगे x माइनस 15 बटे x माइनस 10। अनुपात दे रखा है तो अनुपात आप जानते हैं, अनुपात को हम बटे में ही लिखते हैं, यानी 5 बटे क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, अब इस पे क्या किया जाएगा, तिर्यक गुणा किया जाएगा। ठीक है ना, इस पे यानी तिरछा गुणा किया जाएगा, इसका गुणा इस पे होगा, इसका गुणा इस पे होगा। तो यानी इसका हम गुणा डायरेक्ट ना करके बात के करते हैं, यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 10 इंटू 5 आ जाएगा। इस पे इसका गुणा करोगे तो 6x माइनस 15 6 का 90 आ जाएगा, और बराबर ये 5x माइनस का 50 हो जाएगा। क्लियर है, अब x को एक पास ले आओ और अचर को ले जाओ, यानी 6x माइनस का 5x आ जाएगा बराबर, अब इसको ले जाओगे तो यानी 90 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको जब घटाओगे तो x बराबर कितना आ गया, 40। ये 40 आपका किसका आया है, पिता का। ध्यान रखना, 40 आपका पिता का आया है, क्योंकि x आपको किसने माना था, पिता की मानी थी। हमें क्या ज्ञात करना है, माँ की पूछा है क्वेश्चन में, तो माँ की हम आयु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना है, x माइनस 5 है, और x का मान आप कितना निकाला है, 40, माइनस 5 कर दोगे तो बराबर 35 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी आ गई, 35 वर्ष आ गई। तो उम्मीद है आपको तीसरा सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका चौथा दिया गया है।
कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है ना। तो माँ की आयु, बच्चे की आयु कितनी है? 5 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे, चौथा नंबर है सवाल, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे की आयु 5 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु बराबर, यहाँ पर माँ की आयु कह रहा है 20 वर्ष बड़ी है, तो यानी हम क्या करेंगे, 5 + 20 करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 वर्ष। ठीक है ना, 25 वर्ष आ गया। और फिर देखिए, अब कह रहा है इसमें एक चीज़ बोली गई है कि अब से कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर माना जाएगा कि माना x वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, बच्चे की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे माना x वर्ष पश्चात, ये हो जाएगा 5 + x। ठीक है ना, यानी x जुड़ जाएगा इस पे। यहाँ पर लिख सकते हो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु, बच्चे की आयु है, बच्चे की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 5 + x आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर x वर्ष पश्चात माँ की भी आयु ज्ञात कर लीजिए, माँ की आयु। तो ये क्या हो जाएगा, 25 + x हो जाएगा। ठीक है, 25 + x हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, तो अब प्रश्नानुसार में क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेना है, यानी 5 + x बराबर हो जाएगा 25 + x। अब 3 गुनी किसकी होगी, माँ की होगी, तो आप किस पे करोगे, पुत्र पे करोगे, यानी बच्चे पर करोगे, यानी 3 का गुणा इस पे करा दो, तो आ जाएगा 15 + 3x बराबर हो जाएगा 25 + x। चर को इधर ले आओ, चर को उधर ले जाओ, यानी 3x माइनस का x आ गया बराबर 25 और माइनस का 15 आ जाएगा। घटा दोगे इसको तो 2x आ जाएगा, बराबर आपका आ गया 10। तो x बराबर कितना हो गया, 10/2। तो ये कट गया तो कितना आ गया, 5, यानी क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर लिखोगे अतः 5 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ। देखिए यहाँ पर माँ नहीं है, माया है, तो यहाँ पर माया कर लीजिए और यहाँ पर भी माया कर लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर भी माया कर लीजिए। ठीक है ना, माया है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।